प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता आपके सामने बहुत ही रोचक कविताएं लेकर के मैं आया हूँ। और वो कविताएं मैंने जिसे कहते हैं बेबाक होकर लिखी हैं, जो सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई से सीधा सीधा उनका संबंध और संपर्क है। कोई सेतु जो बना नहीं पाए ना कोई भी, क्योंकि डर ये रहता है कहीं मेरे से कोई ये ना कहने लग जाए कि तुम तो धर्म के बारे में सोच रहे हो, तो कोई भी संपर्क नहीं बना पाया। मैंने वो संपर्क और सेतु बनाने की कोशिश की है। अगर इसमें कहीं आपको कचाई लगे, कहीं आपको कमी लगे, कहीं इसमें आपको त्रुटि दिखाई दे, हैं कोई कसर दिखाई दे, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ और उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मेरा तो उद्देश्य एक ही है कि जो सच्चाई है वो सामने लाऊं और समाज में एकता का संदेश देकर जाऊं, एकता का संदेश, और भारत को महान बनाऊं और हर भारतवासी को महान बनाऊं और हर भारतवासी दूसरे भारतवासी के प्रति अपने मन में अपार प्रेम भाव रखता हूँ। यही मेरी इच्छा है। अब देखिए, ये जो विचार हैं ये आज की डेट में उस समाज के हैं जिसको हम सनातनी कह सकते हैं। अब मैं अगर सनातनी कह रहा हूँ तो इसको ये ना धर्म निरपेक्षता की आड़ में इसको आप विपरीत अर्थक शब्द ना लेना, क्योंकि सनातनी भी अपने मन की बात कहने का हक रखते हैं। तो ये जो इसमें भाव हैं वो एक सनातनी के हैं। तो क्या कह रहा है सनातनी? मेरी धोती भी गई। अब पहले मेरे पिताजी धोती पहनते, सारे धोती पहनते थे, तो अब क्या क्या कह रहा है? अब तो पंडित धोती नहीं पहनते। पंडित भी ऐसे करते, साधु संत जो पहुंचे हुए हैं धोती के बजाय पीछे से उसको जो लगा लेते थे ना पीछे, उसको भी खोल देते हैं, जिससे ये ना लगे कि बैकवर्ड है, धोती बांध रखी है। तो यहाँ क्या कह रहा है? एक सनातनी कह रहा है, और सनातनी क्या सारा समाज कह रहा है। समाज की तरफ से कभी विचार प्रकट कर रहा है। क्या कह रहा है? मेरा पंथ क्या है, अब वो बता रहा है इसके बारे में। मेरा पंथ क्या है, और सनातनी की तरफ से बोल रहा है। मेरी धोती भी गई, मेरी जूती भी गई, मिट गया मेरे मस्तक पटल से तिलक, चमकती सफ़ेद टोपी की झलक भी गई। जनेऊ का मुझे ज्ञान नहीं, मंदिर नित्य प्रति जानने का ध्यान नहीं। क्या नित्य प्रति मेरे पूर्वज क्रियाएं करते थे? उस प्रभावी हितकारी जीवन शैली का मुझे तनिक भी आभास नहीं। अनजान हूँ मैं अपने तीज त्योहारों से, अनजान हूँ मैं अपने तीज त्योहारों से और तिथियों के प्रचार से। मासिक साप्ताहिक अनुष्ठान मेरे शब्दकोश से परे हैं। ऋतुओं के बदलाव संबंधित पर्वों को तो जान लेता हूँ हल्का हल्का, पर सनातन परंपराओं का निर्वाह कैसे करूँ? लाभकारी सत्संग मेरे से हमसे कसे कोसों दूर हैं, कोसों परे हैं। मेरा कोई नीति नियम नहीं, और सच में एक सनातनी का कोई नीति नियम नहीं है। तो मेरा कोई नीति नियम नहीं, ना ही मेरा कोई ईष्ट है। मैं अंधकार के शून्य में जीवन बिताता हूँ, दृष्टिहीन घोड़े का सवार हूँ। अस्पष्ट ध्येय है, जीवन को बिना ध्येय के बिताता हूँ। फिर दोबारा पढ़ूंगा, ये बहुत जबरदस्त। मेरा कोई नीति नियम नहीं, ना ही मेरा कोई इष्ट है। मैं अंधकार के शून्य में जीवन बिताता हूँ, दृष्टिहीन घोड़े पर सवार हूँ। अस्पष्ट ध्येय है, जीवन को बिना ध्येय बिताता हूँ। अगला पद, कहने को मैं सनातनी हूँ, कहने को मैं सनातनी हूँ। कोई मुझे हिंदू कहता है, प्राचीनतम वैदिक दर्शन में मेरे पूर्वज जन्मे, पर मैं कौन हूँ यह प्रश्न मेरे सिवाय परपंथियों को भी झंझोड़ता है। जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं ये चीज़ क्या है, ये क्या चीज़ है? पंडित आगे शादी ब्याह पर वो पढ़ता है या पूजा पाठ करना हो, वो बोलता है कि जैसे मैं कहूँ तुम ऐसे बोलना, और पंडित फिर उच्चारण करता है, और उसको मैं बता रहा हूँ आपको हैरानी हो जाएगी, उसको समझ आने की तो दूर रही, वो उनको उच्चारण भी नहीं कर सकता, क्योंकि कभी उसने जाना नहीं, किसी ने समझाया नहीं उसे। ये हालत है। कहने को मैं सनातनी हूँ, कोई मुझे हिंदू कहता है, प्राचीनतम वैदिक दर्शन के मेरे पूर्वज जन्मे, पर मैं कौन हूँ यह प्रश्न मेरे सिवाय मेरे परपंथियों को भी झंझोड़ता रहता है कि आखिर मैं चीज़ क्या हूँ? जो मैं सनातनी हूँ तो मैं क्या हूँ? अब आलम ये है, अब आलम यह है मेरे सनातन शिक्षाप्रद ग्रंथ। अब आलम यह है मेरे सनातन शिक्षाप्रद ग्रंथ कौन कौन से हैं और कहाँ हैं? कैसे इनसे लाभान्वित हो सकता हूँ मैं?
मैं पूर्ण अंधकार से लिपटा हूँ। प्रकाश मेरे हेतु कहाँ है? प्रकाश मेरे हेतु कहाँ है? चारों तरफ अंधकार ही अंधकार और अंधेरा है। रामायण कभी पढ़ी नहीं, गीता को जाना नहीं, वेद पुराण उपनिषद का ज्ञान तो दूर रहा, मुझे तो इनके विभिन्न नाम व प्रकार भी पता नहीं। अगर मैं पूछूं कितने उपनिषद हैं, कोई पता नहीं। कौन कौन से वेद हैं, कुछ पता नहीं। मेरे देश के परपंथी मेरे भाई हैं। अब ये सनातन कह रहा है, ये सच बात है और ये बढ़ियाई है इसकी। एक सनातनी क्या कह रहा है? मेरे देश के परपंथी मेरे भाई हैं, हम सब के सांझे पूर्वज हैं, हम सब उनके वंशज हैं, लहू का रिश्ता है, हमारे बोली भाषाएं सांझे हैं। पर अब ये मुझसे कटे कटे से रहते हैं। इनके रीति रिवाज, पोशाक, सत्संग प्रणाली में समूचा बदलाव आया है। अब हम सांझे ओमकार परमात्मा को जायदाद की तरह बांटते हैं। अज्ञानतावश मैं मिट्टी हूँ कुमार की। सनातनी कह रहा, कहता अज्ञानतावश मैं मिट्टी हूँ कुमार की। आज भी धर्मगुरु मुझे अपने ढंग से, अपनी जरूरत अनुसार मुझे तराशते हैं। चाहे वो मेरे को सकोरा बना लें, चाहे मेरी सुराही बना लें, चाहे वो मेरा बड़ा मटका बना लें, घड़ा बना लें, तोड़ा बना लें, हैं पानी पक्षियों के पीने के लिए वो थाली सी बना लें, दही जमाने की थाली बना लें, ये सब उनके हाथ में है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है और ना ही मेरे को पता कि मैंने थाली बनना है या मैंने घड़ा बनना है, मटका बनना है, सकोरा बनना है, या मैंने दही जमाने की हांडी बननी है या दही बिलोने की हांडी बननी है, मुझे कुछ पता नहीं। आगे अंतिम, कोई मेरा भाई माँ बाप नहीं। सच बात है ये सनातनी का। एक सनातनी का कोई भाई माँ बाप नहीं, कोई मेरा निष्ठावान धर्मगुरु नहीं। एक भी निष्ठावान धर्मगुरु नहीं है। एक भी। चारों शंकराचार्य किसी एक दिन बैठ करके कोई नीति नियम नहीं बना सकते। और नीति नियम जो तब बनाए वो इस बात पर ही राजी नहीं हो सकते कि साल में 3-4 बारी बैठ करके कहीं मीटिंग कर लें। और ये नहीं कि धर्म अंधकार फैलाने के लिए और वो दें, फरमान जारी करें। नहीं, कि चलो उनको सच्ची राह ही बता दें कि कैसे सही जीवन बीतना बताना है आपने, ये भी नहीं कर सकते। तो उसी के बारे में बोल रहा सनातनी। मैं सनातनी हूँ, कोई मेरा भाई माँ बाप नहीं, कोई मेरा निष्ठावान धर्म गुरु नहीं। मेरे धर्म गुरु समूची हीनता से ग्रस्त हैं। मेरे सभी धर्म गुरु समूची हीनता से ग्रस्त हैं। ये ठग सनातन पंथ में सैकड़ों वर्ण जाति के नाम पर रस्साकसी करते रहते हैं और मुझे छलते रहते हैं। धन्यवाद।